आज की बड़ी खबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की ओर से आई है, जहां पहली बार तथाकथित कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर संघ की प्रतिक्रिया सामने आई है। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेडकर ने इस मुद्दे पर विस्तार से अपनी बात रखी है और भारतीय लोकतंत्र, युवाओं की सोच और पाकिस्तान से संवाद और देश के विभाजन जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। आइए पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दरअसल नागपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सुनील अम्बेडकर ने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र इतना मजबूत है कि वह हर तरह की आवाज, भावना और विचार को अपने भीतर समाहित करने की क्षमता रखता है। सुनील अम्बेडकर ने कहा कि भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं पूरी तरह सक्रिय हैं। यहाँ पारदर्शी चुनाव होते हैं, स्वतंत्र मीडिया मौजूद है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। ऐसे में किसी नए विचार, संगठन या राजनीतिक अभिव्यक्ति को आश्चर्य की नज़र से देखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विभिन्न विचारों का सामने आना एक सामान्य प्रक्रिया है, इसे असामान्य नहीं माना जाना चाहिए। अम्बेडकर के अनुसार भारत की संस्थाएं मजबूत हैं, राजनीतिक दल सक्षम है और मीडिया भी अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। आरएसएस नेता ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी जनता और उसका लोकतंत्र है। उन्होंने भरोसा जताया कि भारतीय लोकतंत्र में हर नागरिक की आवाज़ को सुनने और सम्मान देने की क्षमता मौजूद है। आरएसएस नेता ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी जनता और उसका लोकतंत्र है। उन्होंने भरोसा जताया कि भारतीय लोकतंत्र में हर नागरिक की आवाज़ को सुनने और सम्मान देने की क्षमता मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस को भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और उसकी मजबूती पर पूरा विश्वास है। इस दौरान सुनील अम्बेडकर ने देश के युवाओं, खासकर जेन जी यानी 1997 से और 12 के बीच जन्मी पीढ़ी को लेकर भी बेहद बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत का जेन जी बेहद आशावादी है और उसे अपने देश पर अटूट विश्वास है। अम्बेडकर के मुताबिक आज के युवा संवैधानिक ढांचे के भीतर रहकर काम करने में विश्वास रखते हैं। वे लोकतांत्रिक मूल्यों को समझते हैं और जानते हैं कि किसी भी समस्या या मुद्दे का समाधान लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से ही निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में समय समय पर अलग अलग मुद्दे उठते रहते हैं, लेकिन उन्हें हल करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके भी मौजूद हैं। इसलिए युवाओं को देश की व्यवस्था और संविधान पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। अब बात करते हैं पाकिस्तान से बातचीत वाले मुद्दे की। हाल ही में आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले के एक बयान को लेकर भी चर्चा हुई थी, जिसमें भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच संवाद जारी रखने की बात कही गई थी। इस पर भी सुनील अम्बेडकर ने संघ का पक्ष स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस हमेशा से मानता आया है कि लोगों के बीच संवाद और बातचीत समस्याओं के समाधान का एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि सरकार स्तर पर बातचीत करना पूरी तरह एक राजनीतिक और कूटनीतिक निर्णय होता है, जिसका फैसला सरकार करती है। अम्बेडकर ने कहा कि जब आधिकारिक चैनलों के माध्यम से बातचीत आगे नहीं बढ़ रही हो, तब भी दोनों देशों के नागरिकों के बीच जो सामाजिक और मानवीय संवेदन चल रहा है उसे जारी रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ स्तरों पर व्यापार और अन्य गतिविधियां अभी जारी हैं। ऐसे संबंधों को बनाए रखने से दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ सकता है और धीरे धीरे कुछ समस्याओं के समाधान का रास्ता भी निकल सकता है। इस बातचीत के दौरान देश के विभाजन का मुद्दा भी उठा, पर इस पर सुनील अम्बेडकर ने कहा कि आरएसएस हमेशा से भारत के विभाजन का विरोध करता रहा है। उन्होंने कहा कि संघ का मानना है कि यदि उस समय आरएसएस और अधिक मजबूत स्थिति में होता तो भारत का विभाजन कभी नहीं होता। यह संघ का पुराना और स्पष्ट दृष्टिकोण रहा है कि देश का बंटवारा एक दुखद घटना थी, जिसका विरोध संगठन ने हमेशा किया था। कुल मिलाकर सुनील अम्बेडकर के इस बयान में कई महत्वपूर्ण संदेश देखने को मिले। एक तरफ उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की मजबूती पर भरोसा जताया, तो दूसरी तरफ युवाओं के भविष्य को लेकर आशावाद व्यक्त किया। साथ ही पाकिस्तान के साथ जन स्तर पर संवाद बनाए रखने और देश के विभाजन को लेकर आरएसएस के पुराने रुख को भी दोहराया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि क्या भारतीय लोकतंत्र वास्तव में इस तरह की आवाज़ और विचार को समाहित करने में सक्षम है, और क्या जेन जी देश की राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था को नई दिशा देने में सफल होगा? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी बड़ी राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।